सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो 2 दिनों बाद आज फिर से मौका मिल रहा है हमारे यानी कि एक न्यू लोकेशन के साथ में। सबसे पहले आप लोगों को जय श्री राम और आप लोगों को मेरे व्लॉग में स्वागत है। एंड सबसे पहले का रिव्यू, भाई साहब यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं। आप लोगों को मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के पता चल रहा होगा ना कि मैं यानी कि अलग लोकेशन पर हूँ। और आज की अमेजिंग बात तो गाइस ये चेक करो भाई साहब, यहाँ पे है हमारे बजरंग। इतना छोटा सा है बट मैं अभी यानी कि एडजस्ट लोकेशन अभी मेरी है वो है बेंगलोर में। एंड गाइस बेंगलोर में मैं क्या काम करना आई हूँ, क्यों आई हूँ वो तो अभी नहीं बता सकता, बाद में बताएंगे। एंड यहाँ पर ऊपर बैठा हूँ। सो गाइस अभी मैंने जो हमारी दिनचर्या थी व्यायाम स्नान वगैरह सारा था वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड सबसे पहले गाइस ये व्यू मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रहा है भाई साहब, ये चेक कर लो यानी कि वहाँ पर कितना सारा पानी है। और सबसे पहले आप लोग कपड़े चेक कर लो, यहाँ पर कितने सारे ऊपर से लेकर इतने सारे ये हैं हमारे, और ये हैं नीचे घर वाले रहते हैं उन लोगों के। एंड क्या ही करें, सुबह चलिए हम बाहर जाएंगे, देखेंगे बाहर का नज़ारा कैसा था। रात में आया था, रात में मैंने ठीक से देखा नहीं था इसीलिए। एंड सो देखते हैं, कुछ अमेजिंग वीडियो बनाएंगे। सो आज से हम डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड सो सपोर्ट कर देना। यहाँ पर मेरा चैलेंज रहेगा कि मैं जब तक यहाँ पर इस बेंगलोर में हूँ तब तक मेरे कम से कम छोटी सी ख्वाहिश है, वो है आप लोगों को बस सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने हैं मेरे, बस सिर्फ 20,000 कंप्लीट करवाने हैं। सो क्या कौन कौन मुझे सपोर्ट करेंगे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। सो अभी ब्लॉग एंड नहीं हुआ है, ब्लॉग की शुरुआत हुई है और बने रहिए अमेजिंग ब्लॉग के साथ में। एंड सो गाइस अभी मैं आया हूँ तो आप लोगों को बताया था ना कि हमारे बजरंगबली का मंदिर था वो ये रहा। एंड अभी मंदिर, वाह भाई वाह। सो ये रहा हमारे गुरुजी का मंदिर। कमेंट करके बताना कैसा लगा। मुझे पता नहीं कि अंदर जाना यानी कि अवेलेबल है कि नहीं, बट होता है मगर मुझे पता नहीं है। तो हम बाद में भी आ सकते हैं, मगर मैं बाहर से प्रणाम कर दिया है गुरुजी को। एंड सो गाइस अभी थोड़ा बहुत मैं बाहर घूम कर आता हूँ, क्योंकि रात को मैंने ठीक से देखा नहीं है कि क्या है। और अभी मैं अकेले ही जा रहा हूँ, मेरे साथ में ना अपने मेरे भाई कोई नहीं है यानी कि। सो गाइस फर्स्ट टाइम में भी हम बेंगलोर में अकेले जा रहे हैं। तो चेक द दिस व्यू। अभी हम निकल रहे हैं तो हम मिलते हैं वहाँ पर जाने के बाद। कितनी सारी मिट्टी यानी कि सड़क को खोद रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये नाला बना रहे हैं। वो वहाँ पर जैसे भी खड़ी है। और अभी आप लोगों को बताता हूँ कि साइड देख सकता हूँ कि नहीं। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइक आने की जगह है, ज़्यादा आने की जगह तो नहीं है वापस घर पर, क्योंकि थोड़ा बहुत था घूमना वो घूम लिया है बट मगर रनिंग नहीं कर पाया। मुझे रनिंग की बेस्ट जगह नहीं मिली है, तो शायद हमारे भाई को पूछेंगे कि रनिंग की बेस्ट जगह कहाँ पर मिलेगी। तो उनसे ट्राई करने के बाद में यानी कि पूछने के बाद में हम देखेंगे बेस्ट जगह कहाँ। गाइस ये बस है जो है ना यानी कि 285, इसी बस में आया था मैं वहाँ से, जो मजिस्ट्रेट है यानी कि वहाँ से डोडिलापुर तक। गाइस मॉर्निंग का व्यू चेक कर लो, क्या ही गजब का। गैस करके बताना ये टेंपल कौन से भगवान का है। आप लोगों को आराम से जूम इन करके बता रहा हूँ, गैस कर लो कौन से भगवान का टेंपल है। एंड गाइस क्या ही बताएं, यहाँ का नज़ारा बहुत ही अलग ही है। चेक कर लो एरोप्लेन कितने नीचे जा रही है। अब अभी मैं पूरा हमारा काम कंप्लीट करके आ गया, यानी कि हम बाहर से घूम कर भी आ चुके हैं, बाहर से दूध लाना था वो भी लेकर आ चुके हैं। और अभी आके मैं यहाँ पर बैठा था और सामने मैंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। और वहाँ पर मैंने थोड़ा सा गौर से देखा तो वहाँ पर काफ़ी सारे बंदर हैं, वो ऊपर से खेल रहे हैं। मैंने देखा कि ये पत्तियाँ ऐसे कैसे हिल रही हैं और ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कैसे आ रही है। अभी वो अंदर चला गया मगर अभी बाहर आए नहीं, अभी मुझे दिखा वो। चेक कर लो, कितना जूम इन करना पड़ेगा, वीडियो नहीं आएगा। ये सामने ही है पीपल, और यहाँ पे बहुत ही सारे बंदर हैं इसके ऊपर, मैंने देखा था अभी। एंड अभी बारिश का मौसम भी हो चुका है, ये चेक कर लो बारिश का। आज तो मौसम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, यानी कि वो नारियल के पेड़ के ऊपर 2 बंदर चढ़ गए हैं। एक चीज़ तो भाई अमेजिंग है, यानी कि इतने यहाँ पर इतने सारे बंदर हैं वो फिर भी लोग यानी कि इग्नोर कर रहे हैं, इनको देखने के लिए नहीं है।
और एक चीज़ और बताऊं तो हमारे गांव में यानी कि हमारे साइड एक भी बंदर आ जाता था ना 2 महीने से यानी कि बहुत सारे दिनों से आता था। और हमारे घर वाले यानी कि सारे लोग इतने सारे इकट्ठा हो जाते थे कि भाई साहब यकीन ना मानो कि कुछ क्या ही मिल गया वो। एंड इतने सारे इकट्ठा हो जाते थे। और कभी कभी तो बंदर वो 1 से 2 दिन हमारे घर पर रहता था, यानी कि घर के पास में जैसे ही पीपल का पेड़ था वहाँ पर होते थे, यानी कि 2 2 दिन रुकते थे। एंड वहाँ पर हम उनको खाना खिलाते थे, रोटी वगैरह कुछ और भी देते थे। एंड और भी यानी कि देखने के लिए हम हमारा घर का काम, कुछ स्कूल भी नहीं जाते थे। एंड जो भी काम था हम सब कुछ छोड़कर हम वहाँ पर इकट्ठा हो जाते थे। एंड यहाँ पर तो इतने सारे गाइस बंदर है, अमेजिंग। और वो सामने वो चेक कर लो, पानी है कितना सारा भरा हुआ। और एक और चीज़ जो सुबह जल्दी उठने के बाद में यानी कि हमारे गौ माता के दर्शन भी हो जाते हैं। बाहर घूमने के लिए आए थे, कुछ सामान लिया हम लोगों ने। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ चेक करवाता हूँ कि जब भी मैं एक तस्वीर देखता हूँ ना मुझे अलग ही फील होती है। और सामने का यह नज़ारा चेक लो। तब अभी हम आए थे घूमने के लिए, यहाँ पर बहुत सारा सामान हमने ले लिया है। और कम्प्लीटली अभी हम जा रहे थे घर पर। सामान हमारे यानी कि कुछ अलग काम के लिए आए थे, मैंने यानी कि इंटरव्यू के लिए आया था मैं। अगर कुछ हमारे डॉक्यूमेंट थे वो हमने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। और कल होगा हमारा इंटरव्यू शायद, तो देखेंगे कैसा होगा हमारा इंटरव्यू। सबसे पहले आपको टेस्ट करवाता हूँ यानी कि यहाँ का व्यू। तो चेक द दिस गाइस, यह रहा यहाँ का व्यू। यानी कि यहाँ पे ट्रेन आती है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यानी कि ट्रॉफी का नज़ारा होता है, इतना सारा। ये चेक कर लो। और सो एवरीवन, ये रही थार।